मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों इटली में बहुत ही भीषण दंगे हो रहे हैं और ट्रंप जहां भी पहुंच रहे हैं वहां पर उनकी किस्मत जो है वो खराब हो जाएगी। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है उत्तर प्रदेश में कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर कहते हैं कि जहां जहां जाए फलानी रानी तहां तहां पड़े पाथर पानी। यानी जहाँ जहाँ पर कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जाए वहाँ वहाँ हमेशा पत्थर पानी पड़ते हैं। या फिर एक और बड़ी अच्छी कहावत है कि जहाँ जहाँ पाँव पड़े तहाँ तहाँ बंटाधार। तो वही स्थिति ट्रंप की है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं बंटाधार हो रहा है। तो वो पूरी वर्णन तो करेंगे आपसे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में बड़ी अजीब घटना हुई है और इसका भी पूरा वर्णन करेंगे, पूरा जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपनी हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे इटली से। मित्रों इटली के कई शहरों में इस वक्त दंगे जैसे हालात बने हुए हैं। इटली के कई शहरों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है और वो हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि जो फिलिस्तीन राज्य है, यानी फिलिस्तीन स्टेट, जो कि कहीं ज़मीन पर है ही नहीं, लेकिन उसको इजराइल तो मानता नहीं। भाई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि इस दुनिया के अंदर इजराइल नाम का कोई स्टेट नहीं होगा। जो जॉर्डन नदी है उसके इस पार से उस पार तक जो भी है वो सिर्फ जो इजराइल है वो होगा। ये उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम कोई भी जो है ये फिलिस्तीन राज्य बनने नहीं देंगे। बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा भी की है। लेकिन आप देखिए कि लगातार ब्रिटेन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी जो देश हैं ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे रहे हैं। और जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री, उन्होंने इस पर बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि जो राज्य अस्तित्व में ही नहीं है, जो देश कहीं विजिबल नहीं है, कोई इसकी सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, जो है ही नहीं, उसको कागज पर हम मान्यता क्यों दें। और आप जानते हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक कट्टरपंथी ईसाई व्यक्तित्व वाली महिला है, नेता है। और उन्होंने वैसे भी इस्लाम के को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध जो है वो इटली के अंदर लगा रखे हैं। जैसे इटली के अंदर जो मौलाना रहते हैं, मतलब जो मस्जिदों के अंदर जो मौलाना रहते हैं, तो उनके ऊपर ये बाध्य किया गया है कि उनको मस्जिदों के अंदर भी इटली भाषा में ही बात करनी होगी। ये भी कहा गया है कि इनको जो भी इनके यहाँ पे कोई दस्तावेज हैं, जो भी एंट्री होती है, जो भी इनके यहाँ कागजी कार्रवाई होती है, वो सब कुछ इटालियन भाषा में होगी। इसके अलावा नई जो मस्जिदें हैं उसको बनाने पर भी इटली के अंदर रोक लगी हुई है। अवैध जो प्रवासी आते हैं उनके ऊपर जो पूरा रुख है जॉर्जिया मेलोनी का, वो जानते हैं आप कितना सख्त है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इटली की प्रधानमंत्री है उनकी जो इमेज है वो एक कट्टरपंथी, एक खासकर एक मुस्लिम विरोधी महिला नेता की इमेज बन चुकी है। और वो फार राइट पार्टी से आती हैं और यही वजह है कि उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह की बिल्कुल एक तरह से गुंडागर्दी है कि अगर मान लीजिए कि कोई देश जो है उसकी विदेश नीति है कि भाई वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे? क्या उसके देश को आप बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है इटली के अंदर। मित्रों इटली के कई शहरों में, वो चाहे वो रोम की हम बात कर रहे हैं, मिलान की बात कर रहे हैं, दो मुख्य शहर रोम और मिलान, जहां पे 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थक, फिलिस्तीनी मूल के लोग निकले और खासकर बड़ी संख्या में जिहादी निकले। और उन जिहादियों ने वहां पर पहुंच करके इटली के तमाम शहरों में आगजनी करना, हिंसा फैलाना, प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तमाम मिलान शहर की बसों को तोड़ा गया है और जो वहां की पुलिस है वो पूरी स्थिति को अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये स्थिति वहां पे हो गई है। ऐसे में जो दंगे वहां पे फैल रहे हैं और ये सारे लोग मांग क्या कर रहे हैं? ये मांग ये कर रहे हैं कि जो इटली की सरकार है वो फिलिस्तीन को मान्यता दे। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इन प्रदर्शनों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह के प्रदर्शन करने से सिर्फ इटली के लोगों को परेशानी होगी और इससे वो झुकने वाली कतई नहीं है। और वो फिलिस्तीन को कतई मान्यता नहीं देंगी जब तक कि जब वो कोई स्टेट है ही नहीं ज़मीन पर, तो उसको मान्यता देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप देखिए इस सब चीज़ों को लेकर के लगातार डेवलपमेंट्स चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और जिस तरह से आप देखिए यूएनजीसी का भी जो है पूरा एक इस वक्त जो है एक सम्मेलन चल रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर हैं दुनिया के, बड़े बड़े जो देश के राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता हैं दुनिया के, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहाँ पे वो आकर के अपनी बातें कह रहे हैं। तो उसमें
जो है ट्रंप ने भी अपना बयान दिया है। ट्रंप ने बहुत सारी बातें की हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले जरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो है जब भाषण देने के लिए पहुंचे, जब वो भाषण देने के लिए पहुंचे तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर ही खराब हो गया। मैं आपको बताऊं कि जो भी लीडर होते हैं वो जब कोई भाषण देते हैं, बड़े बड़े लीडर, तो उनकी स्पीच लिखी जाती है, और जब वो लिखी जाती है तो एक पारदर्शी टेलीप्रॉम्प्टर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो जब वीडियो बनाते हैं तो उनके साथ में एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसमें सब पहले से लिखा होता है, उसको वो पढ़ रहे होते हैं, उनको पढ़ने की एक्टिंग करनी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मेरे पास जो है कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता। मैं आपको ये देखिए, आपको पूरा दिखा भी दे रहा हूं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कहीं कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। मैं क्या करता हूं कि मैं अब याद कर लेता हूं और याद करके ही मैं लिखता हूं, मतलब याद करके ही मैं बोलता हूं, तो मुझे याद रहता है उतना, भगवान की दया से। तो मैं आपको बताऊं तो, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे रवीश कुमार है, रवीश कुमार का बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उनके लोग हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से ही देते हैं। तो उसी तरह से ट्रंप भी टेलीप्रॉम्प्टर से अपने भाषण दे रहे थे, वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, और टेलीप्रॉम्प्टर का एक ऑपरेटर भी होता है जो कि उसको मूव करता है, जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे स्क्रिप्ट जो है वो आगे बढ़ती है। तो उस पर जो है फिर ट्रंप ने ये कहा कि भाई चलो ठीक है, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो जो बोलना है दिल से बोलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उसको होगी जिसके हाथ में इस वक्त टेलीप्रॉम्प्टर है और जिसकी वजह से टेलीप्रॉम्प्टर खराब हुआ, यानी कि वो धमका रहे थे, भैया कि तुमने खराब कर दिया हमारा सारा कार्यक्रम, जो बोलना था वो बोल नहीं पाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप सोचिए कि जब भाषण देने चले तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, और इसके अलावा जब वो जा रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो जो एस्केलेटर होता है, यानी कि जो एस्केलेटर जो है उनको ऊंचाई पर ले जाएगा, उनको चलना नहीं पड़ेगा सीढ़ियों पर, वो एस्केलेटर ही खराब हो गया। तो हमने आपसे जो बात कही थी ना कि जहाँ जहाँ पहुँचे फलानी रानी, वहाँ वहाँ पड़े पाथर पानी, तो वही स्थिति इस समय ट्रंप की है। खैर, और एक और बड़ा दिलचस्प जो है तस्वीर सामने आई, और वो तस्वीर बहुत कुछ संदेश देती है। न्यूयॉर्क में जहाँ पर ये सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे उसी वक्त जो है वो ट्रंप को पहुँचना था। तो क्या किया कि सारे रास्ते वहाँ बंद कर दिए गए न्यूयॉर्क में, जो उस जगह से जुड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इमैनुअल मैक्रोन की गाड़ी भी फंस गई उसी में। और फिर इसके बाद ये वीडियो आया है कि इमैनुअल मैक्रोन जो है फ़ोन कर रहे हैं ट्रंप को और कह रहे हैं भैया तुम्हारा काफिला जा रहा है, हमारी यहाँ गाड़ी रोक दी गई है, ये क्या तरीका है। तो उस पर आखिर कोई बात बनी नहीं, और फिर इसके बाद फिर जो है इमैनुअल मैक्रोन को पैदल ही चलना पड़ा। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रंप हैं वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को उनकी औकात क्या कहें, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं पूरी तरह से, और उनको यही समझ में आ रहा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अभी आप ये समझिए कि इमैनुअल मैक्रोन तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए चले गए, बहुत ही क्यूट लीडर हैं, लेकिन और उनको बहुत से लोग रास्ते मिल गए तो उनसे फ़ोटो खिंचाने लगे, वही सेलिब्रिटी हैं दुनिया की। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि मान लीजिए अगर यही घटना कहीं गलती से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में अगर हो गई होती ना, तो अब तक पूरे विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया होता। लेकिन ट्रंप का ऐसा एटीट्यूड है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी इस वक्त ये स्थिति चल रही है। अभी ट्रंप वहाँ पे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 7 देशों के बीच जंग रुकवा दी, जबकि अभी कहीं कहीं देखा जाए तो जंग तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रुकी ही है, बाकी और कहाँ रुकी जंग। लेकिन इसके बाद न गाजा पट्टी की जंग रुकी, न यूक्रेन की जंग रुकी, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि हमने तो सब जंगें रुकवा दी हैं, ये कर दिया वो कर दिया। और इसके अलावा उस मंच पर खड़े होकर उन्होंने भारत पे आरोप लगाए, चीन पे आरोप लगाया कि रूस को युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं, रूस से तेल खरीद करके। तो इस तरह की तमाम उन्होंने दावे किए, तमाम उन्होंने बातें की। बहरहाल हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मुझे लगता है कि ट्रंप के लीडरशिप में तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और जब आप सोचिए कि ऐसा भी खबर आई, एक जर्मनी के अखबार से खबर इस तरह की भी आई कि ट्रंप ने जो है वो 4 बार फ़ोन किया मोदी को, और चारों बार मोदी ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया या मोदी ने उस पर बात नहीं की। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया पूरी शिफ्ट हो रही है, और मुझे लगता है कि नए समीकरण बनेंगे, और धीरे धीरे अब जो भारत और अमेरिका के अलायंस है वो कहीं बहुत कमज़ोर होगा, और आगे जा कर के हम देखेंगे कि नई नई चीज़ें इसमें आएंगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो हमको लगता है कि शायद हो सकता है कि चीन का, भारत का और रूस का ही एक ब्लॉक बन जाए, ऐसी इस तरफ शायद हम जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। नमस्कार, धन्यवाद।